अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए हमने फार्मूला लगाना है। ये दोनों फार्मूलाज अप्लाई होंगे, a + b होल क्यूब वाला और a - b होल क्यूब वाला। आपने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए ये दोनों फार्मूलाज याद करना, ठीक है। अब देखें कि हमारा क्वेश्चन है प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला हम पहले ही लिख लेते हैं। a + b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³, ठीक है। 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1। अब हमने देखना है कि 8 किसका क्यूब है, कि ऐसा नंबर जिसका क्यूब लें तो हमारे पास आंसर 8 है। तो 8 क्यूब होता है, 8 जो है वो क्यूब है 2 का, कि 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 8, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 और x क्यूब है x³ का, ठीक है, प्लस पहले हम a और b को सॉल्व कर लेंगे, इससे हमें आसानी हो जाएगी इनको सॉल्व करने में, ठीक है। 1 का जितनी बार भी हम पावर लेंगे तो आंसर 1 ही आता है, ठीक है। यानी हमारे पास a भी मालूम हो गया है और b की भी वैल्यू मालूम हो गई है। तो अब हम ये पुट करेंगे 3a² b प्लस 3ab², ठीक है। यहाँ पर a हमारे पास है 2x और b हमारे पास है 1। इसी तरह 3 जो है फार्मूले का आ गया, a की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू है 1। हमने इसको फार्मूले में अप्लाई कर लिया है। अब हमारे पास ये बन गया है a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस 1 यानी कि b³। तो अब यानी इसके इक्वल आ गया है, तो हमने इस फॉर्म में अपने क्वेश्चन को लेकर आना था। तो ये इक्वल है a + b होल क्यूब के, 2x + 1 होल क्यूब, ठीक है। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है 27a³ प्लस 108a² b प्लस 144ab² प्लस 64b³। अब इसमें भी यही वाला फार्मूला अप्लाई होगा, a + b होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। ये वाला फार्मूला इसमें भी यही अप्लाई होगा, ठीक है। तो अब हम 27 का मालूम करते हैं कि वो किसका क्यूब है। तो 3 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 × 3 विच इज़ इक्वल टू 27, ठीक है। और इसी तरह 64 का अगर हम मालूम करें तो 4 × 4 विच इज़ इक्वल टू 64। तो 27 क्यूब रूट है 3 का, 3 और ये a आ गया पावर, ठीक है। और 64 जो है वो क्यूब रूट है 4 का। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4b³, ठीक है। अब यहाँ पर हमने a³ और b³ फाइंड कर लिया है। अब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर 3a² b और 3ab², 3a² b प्लस 3ab²। अब a की वैल्यू हमें पता लग गई है, a की वैल्यू है 3a और b की वैल्यू है 4b। इसी तरह यहाँ पर a की वैल्यू है 3a और b की वैल्यू है 4b।
अब हमारे पास हमने जो है फार्मूले में अप्लाई कर लिया है, अब हमने इसमें पुट करना है, हमें ये कंडीशन मिल गई है पूरी, ठीक है। अब ये इक्वल है इसके a + b होल क्यूब के, तो a की जगह a की वैल्यू 3a और b की जगह b की वैल्यू 4b क्यूब, ये हमारा आंसर है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है x³ + 18x² y + 108xy² + 216y³ अब इधर भी यही वाला फार्मूला अप्लाई होगा, a + b होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू a³ + 3a² b + 3ab² + b³, ठीक है। अब हमने अपने क्वेश्चन को इसके मुताबिक बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर x को a³ बनाएंगे, कैसे कि x के ऊपर पावर 3 बना देंगे। अब ये होल क्यूब आ गया, ठीक है। अब 216y³ को देखते हैं कि ये किसके इक्वल आता है। 216 इक्वल होता है 6 × 6 × 6, यानी 6 का क्यूब जो है वो इक्वल होता है 216 के। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 6y होल क्यूब। अब हमें a³ और b³ मालूम हो चुके हैं। अब हमने ये दरमियान वाले जो हैं 3a² b और 3ab² मालूम करने हैं। तो फार्मूला यहाँ पर हम पुट कर लेंगे अपनी आसानी के लिए, 3a² b + 3ab²। अब a की वैल्यू हमें पता है वो x है और b की वैल्यू हमें पता है 6y है। इसी तरह a की वैल्यू x, b की वैल्यू है 6y। अब हमें ये चीज़ मिल गई है, ठीक है। ये हमारा बन गया a³ + 3a² b + 3ab² + b³ विच इज़ इक्वल टू a + b होल क्यूब। अब हमने इसमें पुट कर देना है a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू क्यूब। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x + 6y, इसको 3 बार लिख लेंगे, + 6y × x + 6y, ये हमारा आंसर है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरा समझाना आपको समझ में आ जाता है, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, 8x³ - 125y³ + 100xy² - 60x² and y। अब इसमें ये देखें कि ये माइनस वाला फार्मूला है और यहाँ पर क्यूब जो हैं दोनों पास लिखे हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको अरेंज करेंगे। 8x³ हमने पहले क्वेश्चंस में किया है कि दोनों क्यूब्स बिल्कुल लास्ट में होते हैं, ठीक है। एक सबसे पहले होता है और एक सबसे बाद में होता है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे -6x² y + 12xy² - 125y³। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले सबसे बड़ी पावर होती है। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, अगर हमने x के लिहाज से इसको अरेंज करना है तो हमने x के लिहाज से देखना है कि सबसे पहले सबसे हाईएस्ट पावर, फिर उससे कम, फिर सबसे कम, ठीक है। हम x के लिहाज से अरेंज कर रहे हैं, इसलिए हमने x के लिहाज से इसको सेट किया। सारा क्वेश्चन जो था हमारा, हमने उसको अरेंज कर लिया है। अब हम इसमें फार्मूला लगाएंगे। देखें इसमें ये माइनस आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर माइनस वाला फार्मूला लगेगा, यानी a - b होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू a³ - 3a² b + 3ab² - b³। अब यहाँ पर है हमारे पास 8 इक्वल है 2 क्यूब के, 2 × 2 विच इज़ इक्वल टू 8। तो हम a³ बनाएंगे 2x होल क्यूब। अब इधर है 125 क्यूब होता है
5 को 3 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आता है 125। तो इधर लिखेंगे 5y होल क्यूब इज़ इक्वल टू 125y क्यूब। ठीक है, अब इधर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमने ये दोनों मालूम कर लिए हैं, a और b। अब हम मालूम करेंगे 3a² b प्लस 3ab²। 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, अब यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो है 2x और b की वैल्यू है 5y। इसी तरह a की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू है 5y। हमें ये फार्मूला फाइंड हो गया है। ठीक है, हमने अपना जो क्वेश्चन था वो इसके मुताबिक अरेंज कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। तो अब हमें मिल गया है a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³ विच इज़ इक्वल टू a माइनस b होल क्यूब। तो a है हमारे पास 2x और b है हमारे पास 5y होल क्यूब। ये हमारा आंसर।